हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा पर्स बनाना सिखा रही हूँ जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ 50 ग्राम ऊन ही इस्तेमाल किया है इसमें, और इससे बहुत ही प्यारा पर्स बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये क्रोशिया मैंने 2.5 mm का लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऊन का नहीं बनाना है, मैक्रमे धागे का बनाना है, तब भी आप 2 प्लाई का 3 प्लाई का जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। इसका वो सेम ही रहेगा पैटर्न, बस धागा आपका अलग होगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह से एक सर्कल बनाऊंगी। यहाँ से लें, ट्विस्ट करें और यहाँ से लें, इस तरह से। यहाँ से 1 2 3, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ से इसको अच्छे से पकड़ें और फंदा लें। यहाँ से डबल क्रोशिया, एक बार निकालें दोनों से, फिर फंदा लें, फिर पहले 2 से निकालें, फिर 2 से फंदा लें, 2 से निकालें, 2 से। इस तरह से डबल क्रोशिया, चेन को लेके डबल क्रोशिया हमें 16 बनाना है। 16 डबल क्रोशिया बना लें, उसके बाद का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी आगे। 16 डबल क्रोशिया हो गए, और इसको चेन को लेके, जो फर्स्ट है हमारा चेन का हिस्सा है यहाँ, तो यहाँ जो सबसे बिग दिख रहा है चेन, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन लिए, फिर हम जिसमें स्लिप स्टिच किए हैं उसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक सेम जगह पर एक और इसको हम सिंगल रखेंगे। जब हम राउंड ख़त्म करेंगे तो इस जगह में एक और बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ भी डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। तो यहाँ 16 है हमारे इस राउंड में, तो इसमें हम 32 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, हर एक में 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम इसको इस तरह से टाइट करेंगे सर्कल के लिए। ये हमारा अच्छे से टाइट हो गया, और इसको सुई धागा या क्रोशिया से आप इसे बांध दें। जिसे क्रोशिया से बांधने आता है वो बांध सकती हैं, और जिन्हें नहीं आता वो इसमें सुई लगा के बांध दें। नहीं तो ये क्या है, लूज हो जाएगा, तो इसमें एक होल हो जाएगा। वैसे होल हो जाएगा तो उसमें आप मोती लगा के बना सकती हैं, लेकिन अगर सुई से बांध देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इस तरह से जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ। इस तरह से। तो यहाँ मैं लास्ट में आ गई हूँ। ये अकेला सिंगल है, इसमें मैं इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम इस वाले पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये राउंड, देखिए इसका होल भी बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ये मैंने 3 चेन बनाया है यहाँ आगे। उसके बाद मैं यहाँ से एक चेन और बनाऊँगी यहाँ। तो 3 चेन लाइन के हो गए, एक चेन हो गया इस तरह से मोड़ने के लिए। उसके बाद मैं सेम जगह में बनाऊँगी, सेम जगह में एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाऊँगी। फिर उसके बाद एक चेन बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाना है। मतलब 32 है तो 32 लाइन ये हमें बनाना है, 32 नीचे है तो 32 लाइन बनाना है। बस ऊपर में एक चेन डालना है, नीचे कोई स्किप नहीं करना है। इस तरह से हमें बनाते हुए जाना है पूरी लाइन।
कि फुल राउंड इस तरह से बनाएं। तो यहाँ लास्ट में आ गए हम 1 2 3। यहाँ तीसरे में हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम अब यहाँ से इसके अंदर जाएंगे, एक और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया, ये इसके अंदर 2 हो गया। यहाँ से कोई फंदा चेन नहीं लेंगे हम, और सीधे इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे आके, और इसके अंदर भी एक और 2, फिर यहाँ 1 और 2, यानी फुल राउंड हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ 1 2 और यहाँ हम तीसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे, फिर फंदा लेंगे और हर एक चेन में यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितने चेन हैं पूरे में एक राउंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरा बनाते हुए पूरा ले जाएंगे। तो ये यहाँ कंप्लीट हुआ। ये 2 जो चेन मैंने बनाए थे फर्स्ट सेकंड में, यहाँ चेन में इसके स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद से यहाँ हम 1 2 3 4 5, 3 हमारा इसके लिए है और 2 घूमने के लिए। इस तरह से शुरू करेंगे। फिर हम यहाँ 1 स्किप करेंगे और इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ। फिर यहाँ से 1 2 लेंगे, फिर यहाँ से 1 स्किप करेंगे, दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2, फिर यहाँ से 1 स्किप करेंगे, दूसरे में बनाएंगे। इस तरह से ये हम बनाएंगे यहाँ तक 24 पिलर्स। ये पिलर है, ये 1 2 3 4, इस तरह से 24 बनाएंगे, यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से रेडी हो गया। ये जो पिलर है ये 24 है यहाँ तक। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह चलेंगे यहाँ से 1 2 3, 3 हो गया। इसके बाद इसके अंदर 1 और 2, फिर इसके ऊपर भी 1, फिर यहाँ 1 2, इसके ऊपर 1 बुन लेंगे। इसी तरह से पूरा लाइन हम यहाँ तक बुन लेंगे। इस जगह तक हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। अब मैं किनारे का इसके बनाऊंगी डिज़ाइन। सबसे पहले यहाँ एक चेन लें, फिर यहाँ से घूम जाए। अब हम यहाँ से, इसमें एक चेन है तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 छोड़ेंगे और चौथे में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ से 1 2 3 काउंट करें और यहाँ चौथे में सिंगल क्रोशिया।
तो इस तरह से ये रेडी हुआ। फिर यहाँ से लेंगे, फिर 1 2 3, यहाँ चौथे में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से हम 1 2 3, चौथे में यहाँ हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया में। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए जाएंगे। अगर हमारे 1 2 3 इस टाइप से होल यहाँ बच भी गए तो हम एक दूसरे में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन हमें टोटल सिर्फ इस तरह से 9 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमें 9 बनाने हैं। तो अगर हमारे कुछ इसके पॉइंट्स कम बेसी होते हैं तो ये हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, किसी में 3 2 1 करके इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे 1 2 में। तो जैसे मैंने यहाँ तक बनाया है, 4 4 का गैप रखा है। फिर यहाँ मैंने कहीं कहीं 1 2 का ही रखा है, 1 2 का ही रखा है। फिर कहीं यहाँ 1 2 3 का रखा है। तो इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको बना लेंगे, लेकिन आपका ये सिमिलर होना चाहिए। जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, आप छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एकदम अच्छे से बैठ गया। अभी इसका काम है, यहाँ से एक चेन लेंगे, यहाँ से इसके अंदर आएंगे, यहाँ एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इसके अंदर आएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर, इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम 3। फिर हम इसमें बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। सेम तरीके से हम यहाँ भी बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ आएंगे, यहाँ से 3 में दिखा दूँगी। फिर यहाँ आ गए, इस कोण में 1 बनाएंगे, इसमें 3 बनाएंगे, इसमें 2 बनाएंगे और जोड़ना दिखाएंगे। फिर यहाँ आ गए और हम यहाँ ऊपर जाएंगे, इसके यहाँ जाएंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और एक बना के चेन हम यहाँ धागा कट कर देंगे। इस तरह से ये रेडी हो गया। इस धागे को हम पीछे ले जाके यहाँ से नीचे ले जाएंगे, इस बीच में करके, और इन दोनों धागों को कट कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी पर्स मेरा रेडी हो गया। यहाँ इसको हम, ये उल्टा साइड है और ये सीधा, और ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड, तो इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बंद करने वाला बनाएंगे, एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद का डिज़ाइन मैं दिखा। अब मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगी, तो इसके लिए भी मैजिक सर्कल इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3, और इसके बाद यहाँ हम इस बार 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसमें हमने 16 बनाया था, इसमें हमने 14 बनाना है। फिर 14 हो गए। फिर यहाँ हम फर्स्ट बिग वाले में
स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको टाइट खींच लेंगे इस तरह से। सेम बुनाई हमें यहाँ तक, इस राउंड तक सेम करनी है। जैसे ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बस इसमें फंदे के कम बेशी है, लेकिन सेम बुनाई होगी। इतना बुनने के बाद मैं ये वाला पोर्शन फिर से वापस बताऊंगी। तो मैंने इधर पूरा बनाया, इसकी लाइन, ये हाफ डबल क्रोशिया की लाइन। इसके बाद इसको मैंने काउंट करके मैं दिखा रही हूँ, मैंने इसको कितने लाइन, उसमें मैंने 24 बनाए थे। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बनाए हैं। और यहाँ मैंने इसके ऊपर एक बनाया है और इसके बीच में 2, सेम जैसे पिछले वाले में था, सेम तरीके से ये 2 हुआ। फिर इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2, और एक इसके ऊपर, एक, फिर यहाँ से एक चेन और घूम जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में यहाँ 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 ही बनाएंगे, 5। फिर यहाँ से 1 2 स्किप करेंगे तीसरे में, फिर यहाँ से लेंगे 1 2 स्किप करेंगे तीसरे में बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसमें 9 बनाएंगे। यहाँ हम 9 बनाएंगे, 4 1 5, 5 बार हुआ। फिर यहाँ से 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा हम बना लेंगे और सेम जैसे उसमें बनाए थे, यहाँ ले जाके और यहाँ ले जाके कट करेंगे। यहाँ से बुनते हुए आएंगे, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया, यहाँ 1, उसके बाद पूरे में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ 1, फिर इसमें 3, इसमें 2, यहाँ जाके स्लिप स्टिच करके कट करना है। तो ये तीनों बंद हो जाएंगे। फिर जोड़ना और इसका डोरी मैं बताऊंगी। तो यहाँ ये तीनों पार्ट मेरे रेडी हैं और ये दोनों पार्ट, यहाँ ये दोनों पार्ट है। तो ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो ये मैं सीधा साइड इस साइड कर रही हूँ और इसका भी सीधा साइड इस पर रख रही हूँ यहाँ। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई करेंगे इस जगह से, दोनों उल्टा इस साइड। तो हमें लेना कहाँ से है, यहाँ से। इतना दूर हम छोड़ देंगे, इतना खुलने के लिए यहाँ से लेंगे। तो यहाँ मैं इस जगह से लूँगी, यहाँ से सुई से इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा रखें, गांठ नहीं लगाना है, थोड़ा सा इस तरह से बड़ा रख लें। उसके बाद सभी चेन को इस तरह से देखें, यह
इसको इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे। फिर से हम यहाँ से एक चेन लेंगे और सामने से भी चेन लेंगे, यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे। तो हम इसी तरह से सभी चेन में सिलाई करेंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर इस तरह से मिलाते मिलाते हम यहाँ आके इस टॉप पे जहाँ से हमने शुरू किया है इस चेन से और इस चेन में आके हम यहाँ ख़त्म करके कट करेंगे। तो ये पूरा हम इस तरह से सिल लेंगे। तो यहाँ हो गया इस तरह से कंप्लीट। यहाँ अब मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस जाऊँगी पीछे, इस तरह से बैक जाए, यहाँ से पूरा बैक ले लें और यहाँ ले जाके धागा कट कर दें। नॉट लगा के कट कर देंगे तो अच्छा होगा। फिर यहाँ से कंप्लीट, ठीक कंप्लीट हो गया। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा हो गया यहाँ। इसके बाद इसे मैं लूँगी, ये सीधा साइड रखें, चेन सीधा है, फिर इसको इस पे रखें, 1 2 3 4, 4 छोड़ दें, पांचवें को हम इस पे रखेंगे। यहाँ से हम इस पे रखेंगे, यहाँ टिकटॉक बटन लगाएंगे और यहाँ से हम इसे इस बार सिलाई कर देंगे, यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ से लेके इधर तक सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं इसको इस जगह से लूँगी, यहाँ से ऐसे एक टाँक ऐसे बड़ा लगा के अभी मैं छोड़ दूँगी यहाँ, और इस साइड पकड़ूँगी, नहीं तो ये हमारा यहाँ बीच में चिपक जाएगा। तो इस तरह से पिन लगा लेंगे तो और भी अच्छा होगा। हमें यहाँ से इधर की सिलाई इस साइड से लगानी होगी। तो यहाँ मैं कट कर दूँगी पहले, इसे कट कर दी मैं, और एक यहाँ लगा दूँगी और एक यहाँ लगा दूँगी। यहाँ मैंने टाँक लगा दिया, एक टाँक मैं इस पे लगाऊँगी, इस जगह पे हल्का सा लगा दूँगी ताकि ये इधर उधर ना हो। फिर मैं इसका पक्का सिलाई करूँगी। यहाँ हो गया, और फिर एक यहाँ इस जगह पे लगा दूँगी। अब ये पक्का हो गया। अब यहाँ से सिलाई शुरू करें, इस जगह से जहाँ ये पकड़ रहा, इस तरह से आप ले लें। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से होते हुए फिर इस जगह आके और यहाँ ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये यहाँ हम टिकटॉक बटन लगाएंगे, एक इस पर लगा दें, एक इस पर, बंद करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ डोरी लगाऊंगी। डोरी हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह।
ये पर्स के लिए मैंने डोरी बनाई है। डोरी बहुत आसान है बनाना। एक लूप बनाया इस तरह से, उसके बाद में चेन लें, जितना बड़ा चेन आपको चाहिए उतना बड़ा, इसके लिए छोटा बड़ा जिस तरीके का आपको डोरी चाहिए। फिर मैंने क्या किया है, हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में इस तरह से बनाया है, हर एक चेन में, एवरी चेन में बनाया है इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी डोरी ये बनेगी, इस तरह से बनती चली जाएगी। इसे मैंने अच्छे से सिलाई कर दिया है, यहाँ से यहाँ का पोर्शन सिलाई किया है और फिर जो इस तरह से था इसको इसमें रख के धीरे धीरे से सिलाई मार दी है पूरा एकदम टोटली। और यहाँ मैंने टिकटॉक बटन लगा दिया है इसको बंद करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ। इस जगह से हम इसे सिलेंगे, थोड़ा सा नीचे से लंबा ले लें इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से